देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। ये एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारी बिल्डिंग है AB, ठीक है। जो बिल्डिंग की हाइट है दैट इज 20 मीटर्स, ठीक। ये कह रहे हैं यहाँ से एक पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज D, ठीक है ना। इस पॉइंट से अगर तुम टावर पे देखते हो, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज 60 डिग्रीज, ठीक है। मैंने D से इस पे देखा तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, ठीक है। वहीं अगर मैं बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन देखती हूँ, ये सपोज बड़ा वाला एंगल 60 है, और मैं जो बिल्डिंग का एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज 45 डिग्रीज, ठीक। तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर जो इसके ऊपर लगा है, उसकी तुम्हें ट्रांसमिशन टावर जो है उसकी तुम्हें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो मुझे BC फाइंड आउट करनी है, ठीक है। AB तुम्हारे पास जो बिल्डिंग है दिस इज 20 मीटर्स, ठीक। क्वेश्चन की लैंग्वेज आराम से समझना। अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस एक ही है ना, तो हम परपेंडिकुलर और बेस से काम लेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस कब मिलता है, जब तुम 10 के साथ करोगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल A बड़ा ले लो ADC 10 60 डिग्री। तो पता होना चाहिए कब साइन कॉस टेन कब किस में से क्या लेना है तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो बच्चों, चलो एक काम करो, पहले हम लोग छोटा वाला भी ले सकते हैं ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ले लो 10 45 डिग्रीज। कितना हो जाएगा बच्चों, 10 45 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर AB, बेस क्या है AD, ठीक है। 10 45 इज 1, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ से AD इज इक्वल टू AB। तो तुम्हारे पास एक चीज़ आ गई है ना, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम, AB इज इक्वल टू AD। ये हमें बाद में आके इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, है ना। तो देखो इन ट्रायंगल ADC, इसमें क्या कह सकते हैं अब, इन ट्रायंगल ADC 10 60 डिग्रीज इज इक्वल टू AC टोटल अपॉन AD कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब क्या कर सकती हूँ बच्चों, AC को ऐसे ही छोड़ दो, AD मेरे पास आ गया है AB के इक्वल, है ना। और AB कितना है 20 मीटर। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि AD इज इक्वल टू 20 मीटर्स, है ना, क्योंकि AB तुम्हारा 20 है तो AD भी तुमने 20 कह दिया। तो यहाँ से ये हो जाएगा √3 इंटू 20 इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो AC आ जाएगा 20 √3 मीटर्स, ठीक। लेकिन तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, AC तो टोटल हाइट है, वी हैव टू फाइंड आउट BC। तो मैं कह सकती हूँ दैट BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। AB इज 20 √3 माइनस AB इज 20 मीटर्स जो गिवन था तुम्हारे पास। तो ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या आ गई तुम्हारे पास, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। अब तुम आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 8 पर।